चलो। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आप सब लोगों को सम्मान एक अधिकार और बहुजन सम्राट टीवी और अयोध्या न्यूज हमारे एडिटर हैं जुगनू गौतम जी। अयोध्या टाइम्स जी, एक हमारा मुआयना चल रहा है कि देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल हो चुकी है और मेरे साथ में आज समयपुर गांव के अंदर हमारे ग्राम प्रधान पूर्व में रहे हैं 10 साल सतीश प्रधान जी, जिन्होंने माननीय साहब काशीराम और माननीय बहन जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर दिन प्रतिदिन वो बहुजन समाज को जागरूक करते रहे और आज भी कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, वो हापुड़ के मंडल प्रभारी भी रहे हैं, मेरठ मंडल के, और वर्तमान में भी उनकी क्या स्थिति है और आगामी जो चुनाव है जिला पंचायत का, क्योंकि मैं आपको बता दूं साहब काशीराम का और माननीय बहन जी का साथ बहुत ऐसे सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने आज तक नहीं छोड़ा, चाहे बहुजन समाज पार्टी जमीन में चली गई या आसमान में रही। वो हक महिला है कि कोई कहीं भी चला जाए, हम बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी के साथ हैं। तो प्रधान जी आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज की डेट में आज बहुजन समाज पार्टी में कौन से पद पर है? मेरा नाम सतीश प्रधान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इसलिए इस लायक समझा कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो एक इंटरव्यू लेने के पास मेरे पास पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी और साहब श्री काशीराम साहब के नेतृत्व में हमने काम किया है और काम कर रहे हैं। मैंने अपनी बहुजन समाज पार्टी के अंदर अपनी राजनीतिक एक सेक्टर और बूथ के अध्यक्ष से शुरू की। मेरी कार्यशैली को देखते हुए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे हापुड़ जनपद का जिलाध्यक्ष बनाया और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदों पर रहा हूँ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे मेरठ मंडल का मुख्य प्रभारी बना करके मुझे 6 जिले के अंदर जाने का मौका मिला और मैंने सकुशल काम किया। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर हम लोगों का बदलाव करती रहती हैं, हम लोगों का टेस्ट लेती रहती हैं कि ये बड़े पद पर ही काम कर सकते हैं या छोटे पद पर काम कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हम एक नट बोल्ट हैं कि जैसे एक जहाँ भी उनको जरूरत पड़ती है वहाँ लगाने का काम करती हैं। हम ये नहीं समझते, ना हम ये मानते कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें, क्योंकि हम पार्टी के कैडराइज वर्कर है, पूरा जीवन हमने बहुजन समाज पार्टी के मिशन में दिया है और लोगों के उत्थान में दिया है। तो हम ये नहीं मानते कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज हमें मेरठ मंडल का मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया और कल हमको फिर हापुड़ एक विधानसभा या हापुड़ का प्रभारी बना दिया। हम हमारे दिलो दिमाग में बात नहीं रहती, बल्कि ये रहती है जहाँ माननीय बहन जी को जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है वो वहाँ लगाने का काम करती हैं। जैसे कि मैं मेरठ मंडल का मुख्य प्रभारी था अभी, और माननीय बहन जी ने मुझे फिलहाल हापुड़ की जिम्मेवारी दी है और मैंने अपने आप को यह स्वाभाविक समझा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे हापुड़ की जिम्मेवारी देकर के समझा कि यह बहुजन समाज पार्टी का काम कहीं पीछे होगा, इसलिए ये मेरा मजबूत कार्यकर्ता जाकर के इस काम को, पार्टी के काम को पूरा कराने का काम करेगा। एक समाज के जो व्यक्ति, आज हमारा जो समाज है वो दो जगह बढ़ता नजर आ रहा है। एक तो आजाद समाज पार्टी आ गई, एक बहुजन समाज पार्टी। उसकी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी कोई घटना हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, दुर्घटना हो रही है, या उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आज जो हमारे 13 साल 14 साल हमारी सत्ता को प्रदेश से गए हुए हो गए, जी जी, जो कुछ बच्चे जब 10 साल 12 साल के थे उन्हें सत्ता के बारे में ज्ञान नहीं था। जी, जो भी आज की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देश के अंदर, देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में बनाई और देश के अंदर ये दिखा दिया कि सरकार ऐसे चलाई जाती है। जो युवा बच्चे उनको जानकारी नहीं है, मैं उनसे ये बताना चाहता हूं कि जो भीम आर्मी की बात आप कर रहे हैं, अगर मेरी बहन बेटी और मेरे भाई आज बड़ी मेहनत कस करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और जब वो भीम आर्मी में जाते हैं कि बवाल करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। जो हमारी बहन बेटियां खेतों में काम करके मजदूरी करके, हमारे भाई मजदूरी करके, क्योंकि हमारा समाज गरीब समाज है, हमारे पास तो एक ही हथियार है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का दिया हथियार है कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा बाबा साहब ने कहा था जितनी शिक्षा
पढ़ेगा हाँ। आदमी उसकी शेर की तरह जितना उसका शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो हमारे भविष्य को खराब करने का काम, हमारे समाज को खराब करने का काम अगर देश के अंदर कोई कर रहा है, भीम आर्मी और भीम आर्मी का मुखिया, जिसका मैं इस चैनल के माध्यम से नाम लेना भी उचित नहीं समझता। अभी ग्वालियर के अंदर जो है ये एडवोकेट जो है वो हमारे बाबा साहब का जो भारतीय संविधान रचयिता है, जिनकी वो पढ़ कर इस देश के अंदर वकील बनते हैं, वो विरोध कर रहे हैं उस पर। जो अभी ग्वालियर में ये मामला चल रहा है, वो बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे, वो एक पर्सनल जातिगत का विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर हमें न्यायालय में जाएंगे तो बाबा साहब के बनाए हुए एक्ट, बनाए हुए जो कानून है उनको पढ़कर कि हम जज के सामने अपनी बात रखेंगे। वो सिर्फ व्यक्ति विशेष का, जाति विशेष का विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज आज पढ़ लिख के उनके बराबर खड़ा है, उनको ये बात चुभ रही है। जी, अभी उनके अंदर वही मानसिकता है जो आजादी से पहले थी लोगों के अंदर, उनके अंदर वही ओछी मानसिकता है। जी जी। अभी एक चीज और देखने में आ रही है कि हमारा जो है बोध गया है आंदोलन हो रहा है, वो 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उसमें भी जो है कुछ पार्टी कोई रोल अदा नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में बोध गया का जो आंदोलन है उसको मजबूती से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने देश के अंदर बात उठाई है। जी जी, अपनी बात मजबूती से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कही है और कहा है कि जो बोध गया आंदोलन हम पूरे तरीके से, हम और हमारी पार्टी उनके साथ है। जी, अब आप लोग आगामी जो जिला पंचायत का चुनाव है, हम जो दूसरी पार्टियों को देखते हैं और अपनी बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं, उसमें एक अंतर महसूस करते हैं हम कि जो मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं दूंगा, वो लोग छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनका बड़ा मनोबल देते हैं। वो प्रधानी, बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य को जिताते हैं, फिर विधायकी के लिए वो अपनी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि डंका तो बच चुका है और जनवरी फरवरी में चुनाव भी होंगे जिला पंचायत ग्राम प्रधान की वजह से, आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, जहाँ जिला पंचायत की या ग्राम पंचायत की या बीडीसी जो त्रिस्तरीय चुनाव प्रदेश में 2026 में होगा, हाँ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश कर दिया है। हम लोग पूरे तरीके से अपने संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जा कर के अपने सेक्टर कमेटी को रिव्यू करने का काम कर रहे हैं, एक मजबूत कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जो हमारी पार्टी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा, सबसे पहले हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हम पहले अपने सम्मानित कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अगर कोई सम्मानित हमारी सीट ऐसी है, उसमें भी हम उसको लड़ाने का काम करेंगे जो समय समय में हमारी पार्टी का सहयोग करता है, या हमारे कार्यकर्ताओं का, या हमारे समाज के लोगों का, या पार्टी के समर्थकों के लोगों का सम्मान करने का काम करता है। हम उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि कितनी जिला पंचायत थी? लगभग हम हापुड़ में हमारी 15 जिला पंचायत सीट थी, और जिसमें हमने पिछले चुनाव में 9 सीट जीतने का काम किया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सवाल है सर, एक मेरा सवाल है, जैसे कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है और जो बहुजन समाज पार्टी जैसे 12-13 साल सत्ता से गए हो गई, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो घर घर जा कर के अभी भी कैडर लगाती है और जो मेंबर है उन्हें जोड़ती है, लेकिन बहुजन समाज के लोग वहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देते हो, इसके विषय में क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अभी आदेश दिया, हम लोग 3 महीने से डोर टू डोर जा करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। अभी जो राजनीति जो हम समझते हैं, आप लोगों से सीखी है हमने, और आगे प्रयास है कि जिला पंचायत का जो सदस्य होता है वो राजनीति की पहली सीढ़ी है। तो उसमें कितने लोगों को जो है, अब आप पे हापुड़ है ना, हापुड़ जी जी, तो उसमें कितने लोगों को किस तरीके से जिता पाएंगे? देखिए, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जैसे हम जिला पंचायत का कैंडिडेट माननीय बहन जी के आदेश पर घोषित होगा, क्योंकि सबसे पहले आरक्षण होगा, आरक्षण के हिसाब से हम कैंडिडेटों का वहाँ से चयन करेंगे और उस कैंडिडेट को पूरे तरीके से उसके वार्ड का हम पूरा संगठन बुला करके मीटिंग कराने का काम करेंगे, और फिर हम जोन में पूरी विधानसभाओं को, 3 विधानसभा हापुड़ में है, उन विधानसभाओं को जोन में बांटेंगे और बहुजन समाज पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी, उनको जोन का प्रभारी बना करके उनको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। हमारे साथ सतीश प्रधान जी हैं। चलते चलते बहुजन समाज पार्टी या समाज के युवा या बहन बेटी को क्या आखिरी मैसेज है? मेरा सभी से अपील है, गुजारिश है, अगर हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सम्मान से जीना चाहते हैं, हमारी बहन बेटी सम्मान से जीना चाहती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को आने वाले कल में वोट देने का काम करें। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, तो हमारी बहन बेटी
आराम से स्कूल जाती थी और आती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। कल ही एक घिनौनी हरकत आपने उस पर देखी होगी, फेसबुक पे चल रही है, उनके विधायक सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर होती तो किसी की ताकत नहीं है कि किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का घिनौनी हरकत करने का काम करता। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ये शासन की और प्रशासन की तमाम लोग तारीफ करते हैं। एक सवाल और है मेरा सर, जैसे कि अभी हमने कुछ सालों में देखा है बहुजन समाज पार्टी से जीत के लोग आते हैं और वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, और जो अपनी मिशनरी साथी होते हैं उन्हें बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता है। जो जीतने वाले अदर समाज के हैं वो अदर पार्टी में घुस जाते हैं जीतने के बाद, तो उनका जगह बीएसपी में कहाँ पर है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी आज तक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके गया है, चंद लोग ऐसे हैं कि जिनको कामयाबी मिली, वरना उनका नाम और निशान खत्म हो गया है। जो लोग ऐसे आते हैं कि पार्टी से जीते और चले गए, दोबारा हम उनको अपनी पार्टी में ना तो माननीय बहन जी ने किसी को लिया है और न लेने का काम करेंगे। जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, या जो हमारी पार्टी को सहयोग करने का काम करते हैं, उनको ही आने वाले कल में मौका देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सतीश प्रधान जी। और साथियों, माननीय बहन जी की जो सरकार थी 12 में थी, 12 में लास्ट थी, और 12 दूनी 24 और 27 यानी कि 14 साल हो जाएंगे। 14 साल में राम का वनवास कट गया, बीजेपी का वनवास कट गया, तो आगामी अब बहुजन समाज पार्टी का वनवास काट दो। किसी की नहीं सुननी है, माननीय बहन जी को चुनना है। और आप सब लोगों को हमारी तरफ से, क्योंकि 27 में एक चीज और होने जा रही है। माननीय बहन जी को तो हमें पूरा प्रयास करना ही है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 27 में महाड़ आंदोलन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करा था हमारे लिए पानी पीने का, उसके 100 साल होने पूरे जा रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई खुशी हमें जरूर देनी है जी। सर मेरा एक सवाल और है जी, जैसे कि अभी तुम कर लो। बोलिए। देखिए, पूरे तरीके से आज जिला पंचायत की बात आपने की, पर हम जिला पंचायत को अपना लोकल चुनाव मान रहे हैं। हाँ। और अपनी पार्टी का बेस चुनाव मान करके यहाँ चलेंगे। सेमीफाइनल है जी, जो आप जिला पंचायत जिताओगे सरकार उसी की बनेगी। तो ये सेमीफाइनल है और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। उसकी बानगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज सोशल मीडिया पर आप देखिए, पाल प्रजापति सब समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, यादव समाज के लोग आज जगह जगह बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। और लोक दल से भी बड़े कई लोग हमारी पार्टी में आने का काम किया है। और अभी बीजेपी से बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में आने का काम कर रहे हैं। तो 2027 में 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। एक सवाल है सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि 5वीं बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का चुनाव आता है तो उस समय पर जो बीएसपी के कार्यकर्ता और बीएसपी के सपोर्टर होते हैं वो कहते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं। फिर मुख्यमंत्री के चुनाव आ जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो आप बनाना क्या चाहते हो? देखिए, जब जैसा चुनाव आएगा, जैसे लोकसभा का चुनाव आया, तो हमें कार्यकर्ताओं को अपने अंदर एक जज्बा रखना चाहिए कि हम अपनी नेता को, यहाँ तक हमारी सोच है कि हम अपनी नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और आज जो चुनाव विधानसभा का 2027 में आने जा रहा है, तो हमारी सोच है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और उसके बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ऐसे हम एक शपथ लेकर के हम मिशन और मोमेंट में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान एक अधिकार और बहुजन सम्राट टीवी और अयोध्या को टाइम देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ सतीश प्रधान जी, जो 10 साल रहे हैं, प्रधान रहे हैं जी 10 साल, और बहुजन समाज पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, हापुड़ की जानी मानी हस्ती है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जिला पंचायत सदस्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिताने का प्रयास करेंगे। जय भीम। मिलेंगे अगले नए वक्ता के साथ में। नमो बुद्धाय। जय भीम। ठीक है सर, ठीक है बाबू, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। बंद कर दिया ना कराइए, बंद ना करो।